हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 हमें क्या करना है। शो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। यहाँ हमें ये बताना है कि हमें शो करना है जो हमें सेमी वर्टिकल एंगल है ना कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसे तो हमें ये शो करना है कि जो थीटा है, मान लो कि एक हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, तो उसे हमें थीटा को क्या शो करना है कि साइन इनवर्स 1/3 ये शो करना है। उसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है कोन का, और गिवन हमें क्या है, सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो जो गिवन होता है वो क्या होता है, फिक्स माने कांस्टेंट, ना ही वो घटेगा और ना ही वो इंक्रीज होगा, तो ना ही वो डिक्रीज होगा। क्लियर हुई बात। और सेमी वर्टिकल एंगल अब होता क्या है, फर्स्टली तो ये पता होना चाहिए। हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास कोन है। अगर इस पूरे एंगल की बात होगी, मान लीजिए थीटा है, पूरा एंगल है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल एंगल है। क्या है, वर्टिकल एंगल है। अब इसी एंगल को आप क्या कर देते हो, हाफ कर दिया आपने, तो ये बन गया। तो अब ये जो थीटा इधर मान लिया, ये हाफ को, ये हमारे पास आ गया है अब सेमी वर्टिकल एंगल। क्या आ गया है, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि वर्टिकल एंगल क्या होता है और सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है। तो यहाँ हम एक कोन बना लेते हैं। ये हमारे पास कोन है, तो कोन में क्या क्या होता है, फर्स्टली कोन में हमारे पास क्या होगा, ये तो थीटा होगा, सेमी वर्टिकल एंगल। इसे हमें प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 1/3। ये हमारे पास इधर रेडियस होगी या हाइट होगी, और ये स्लैंड हाइट होगी। क्लियर हुई बात। ये तो होता है कोन में, स्लैंड हाइट होती है, हाइट होती है और रेडियस होती है, और ये हमने थीटा मान लिया है। तो जो हमने इस कोन में इसके नामकरण किए हैं वो हमने यहाँ लेट ही तो करा है हमने, ये तो लेट करके यहाँ लिखेंगे। तो लेट आर जो है, आर इज रेडियस, एल इज क्या होगी, इसकी स्लैंड हाइट होगी, और एच इज हाइट। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना हाइट और स्लैंड हाइट में। एच इज हाइट है। एस क्या है, एस इज सरफेस एरिया जो हमें गिवन है। गिवन लग जाए ना तो इसका मतलब वो हमारे पास गिवन है, तो वो कांस्टेंट हो गया ऑफ कोन। किसका है, सरफेस एरिया, कोन का है। और वी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो वी हमने ले लिया, वी इज वॉल्यूम। किसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी है। वी इज वॉल्यूम ऑफ कोन। और थीटा जल्दी से बता दो क्या है, थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल है। थीटा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल है। तो ये हमने लेट किए हैं टोटल, तो वो हमने लिख लिया यहाँ। अब आते हैं फर्स्टली हम जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होगा। यहाँ से हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो प्लस में है तो टोटल इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये एल के साथ पाई और आर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, या एल रह गया। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या निकल का, ये निकल का ही है। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन पे, कि जो वॉल्यूम है कोन का वो क्या होता है। वॉल्यूम यहाँ से हमने एल की वैल्यू फाइंड कर ली है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होगा वॉल्यूम। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है एच की। अब कहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर हमें स्लैंड हाइट गिवन नहीं है, हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हम स्लैंड हाइट फाइंड कर लेते हैं। कैसे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद आ गया। अब यहाँ से आप एच की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर इधर प्लस में माइनस में आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू क्या मिल गई आपको, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ वी हम डिनोट कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर
और h की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, √L² माइनस R², ये आ गया। अब आपने L की वैल्यू फाइंड कर रखी है ऑलरेडी पहले ही, तो L की वैल्यू यहाँ से आप उठाओ और यहाँ पुट करो, तो v = 1/3 पाई R² और यहाँ L की वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें, L² है तो पुट करो s माइनस पाई R² अपॉन पाई R का होल ऑफ स्क्वायर, ये है माइनस R², ये चीज़ आ गई। अब यहाँ आप एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/3 पाई R² की s माइनस पाई R² का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और R², ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। अब ये हमारे पास इधर क्या है, R² है। अब हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी ऐसे रहेगा, एलसीएम लो यहाँ, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर R², तो यहाँ तो इसके नीचे है तो यहाँ तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, R² की मल्टीप्लाई करो इससे, तो माइनस के पाई स्क्वायर और R² की मल्टीप्लाई R² से क्या बन गया, R की पावर 4 बन गया। अब एक काम करो, अब ये बाहर आ सकता है, रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है तो एक पाई बाहर आएगा और एक R बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो निकल कर आएगा v = 1/3 पाई R² अपॉन पाई और R, पाई से पाई गया, एक R से एक R कैंसिल आउट हुआ, हमारे अंदर क्या बचा रूट में, s माइनस पाई R² का स्क्वायर माइनस पाई। अब ये हमारे पास वैल्यू ये है पाई स्क्वायर R की पावर 4, ये है, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पाई R² का स्क्वायर, तो जब ओपन करेंगे तो यही तो बनेगा, बताओ, तो पाई R² का स्क्वायर, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया, A² माइनस B² बन गया, क्या बन गया, A² माइनस B², तो A² माइनस B² को हम क्या करते हैं, A माइनस B, A प्लस B ऐसे लिख लेते हैं, तो इस टाइप से हम ओपन करके इसे लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, ऊपर सिर्फ क्या बचा, एक R, तो R/3 और रूट में हम लिखेंगे ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि A² माइनस B² बन गया, तो यहाँ s माइनस R² माइनस, एक बार माइनस में लिख रहे हैं पाई R², फिर एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में, तो s माइनस पाई R² प्लस पाई R², ये है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, R/3 रूट s, ये एक माइनस और माइनस प्लस होके क्या आएगा, माइनस के 2 पाई R², ये बनेगा, और यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या बचा, s, तो s हमारा इधर मल्टीप्लाई में, तो टोटल किस में चेंज होगा, एक वेरिएबल में यहाँ चेंज हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक काम कर लेते हैं, v² बन जाएगा, क्योंकि बोथ साइड है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, तो v का क्या होगा, स्क्वायर, तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ क्या लेट कर लेंगे कि जो v² है इक्वल टू fx, उसे हमें fx लेट कर लिया, ठीक है ना, कि क्यों आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि v² कैसा है, हमने स्क्वायरिंग करी ऑन बोथ साइड, तो v² बनेगा, इधर भी स्क्वायरिंग होगी, तो v² को हमने fx मान लिया है, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, fx इक्वल, अब स्क्वायरिंग करिए तो R² अपॉन 3 का क्या बन जाएगा, 9, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या आया है, s और s माइनस 2 पाई R², ये आया है, s हमने पहले लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यह है। अब इस फंक्शन को आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, तो इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लगेगा, डैश लग जाएगा, डैश लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ, तो हमारा यहाँ डैश लगा, तो फर्स्टली आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहेगा, पहले s की मल्टीप्लाई करो, एक साथ नहीं करेंगे हम,
एक्स की करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यही तो आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यहाँ हमारे पास एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 2s पाई 2 और 2 कितने हो गए 4 अपॉन 9, ये हमारे पास s है और ये हमारे पास है 9, ठीक है ना, ये हमारे पास 9 है। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स को क्या करो, आप डिफ्रेंशिएट करो तो टेस्ट लगेगा, तो एस स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, आर स्क्वायर का आर का जो पावर है, क्योंकि आर पे पावर लग रही तो फसले में पावर को सॉर्ट आउट करना होता, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और आर का करेंगे तो फिर 1 बन जाएगा माइनस, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में आर के, 2s एज इट इज़ रहेगा, 4 आगे आ जाएगा और ये जो है 4 आगे आ जाने के बाद एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी अपॉन 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या है 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस यहाँ क्या है 4 2 जा 8 s पाई r क्यूब अपॉन 9, ये आया हमारे पास निकल के एफ डैश एक्स। अब हमें क्या करना होता है, इक्वल टू 0 पुट करना होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एफ डैश निकल कर आई है तो हमने क्या किया है, उसे इक्वल टू 0 पुट किया है, तो यहाँ हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 के, तो 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस 8s पाई r क्यूब अपॉन 9 इक्वल टू 0। ये इधर हमारे पास माइनस में है, अगर इधर हम लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, ठीक है ना। समझ में आया हमने कैसे किया है, डिफ्रेंशिएट किया है फंक्शन को मल्टीप्लाई अंदर करके, उसके बाद इक्वल टू 0 पुट किया है। अब यहाँ कैंसिल आउट करो जो हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, एक s से एक s कैंसिल आउट हुआ, एक r से एक r कैंसिल आउट हुआ, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ हमारे पास इधर तो बचा सिर्फ क्या s इक्वल 4 बचा है, एक हमारे पास यहाँ पाई बचा है, एक r कैंसिल आउट हुआ तो r स्क्वायर बचा है, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है 4 पाई r स्क्वायर, क्या निकल कर आई है 4 पाई r स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गई यहाँ से s की वैल्यू। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो जो हमारे पास f डैश निकल का है इसे दोबारा से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो करते हैं दोबारा डिफ्रेंशिएट हम, ठीक है ना। पहले से मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं फिर हम थीटा फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास पहले एफ डैश लिख लेते हैं, क्या निकल का आया एफ डैश 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस 8s पाई स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन 9। इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 डैश लगेगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, तो यहाँ r क्या बन जाएगा 1, तो क्या आएगा 2s स्क्वायर, क्योंकि r है, r की पावर 2 होती तो 2 आगे आ जाता, r है तो 1 बनेगा, जैसे x होता तो x क्या बन जाता 1 बन जाता ना, तो r यहाँ है तो r 1 बन गया अपॉन 9, पावर आगे आ गई, तो 2 8 जा क्या होगा यहाँ हमारे पास 3 होगा शायद जो हमारे पास है, क्योंकि 3 आ गया 4 थी ना पावर, तो 3 8 जा क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3 24 s पाई और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हुआ 3 और कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तो यहाँ हमारे पास एफ डबल डैश एक्स क्या निकल कर आया है 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8 आएगा s पाई r स्क्वायर अपॉन 3, ये निकल कर आया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ये जो सरफेस एरिया है ये s है ना, क्या है s सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, निगेटिव आई है या नहीं आई है बताओ। तो निगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एफ डैश है वो क्या है निगेटिव है, और निगेटिव का मतलब कि जो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स है निगेटिव है तो लेस देन 0, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, इसे हटा दो, ये क्या है निगेटिव में वैल्यू है, तो हमारे पास क्या फंक्शन हो गया है डबल डैश निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होता है कि तो
वॉल्यूम जो है हमारे पास इज़ मैक्सिमम। नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमम, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम। वैन एस इक्वल 4πr² पे सिर्फ हमें वैल्यू नहीं, मतलब हमें ये देखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो मैक्सिमम लिख दो। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब हमारे पास क्या है, जो सरफेस एरिया है वो क्या है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू आती है जो उसमें पुट करते हैं तो πrl प्लस πr²। एस की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है तो यहाँ पुट करो एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पुट करेंगे 4πr² इक्वल टू πrl प्लस πr²। तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया πr² इक्वल टू πrl। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, πr² इक्वल टू πrl, ये आया। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल कर आया, 3 इंटू में आर है इक्वल टू एल है। तो ये क्या आएगा, इसके नीचे आ गया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा। अगर इसे मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आर को पहले लिख दूँ और एल को बाद में लिख दूँ, तो 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका उल्टा होगा नहीं होगा, बताओ उल्टा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से निकल कर आया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ। यहाँ एक हमारे पास जो ट्रायंगल है ये रहा, इसे ए बी सी आ जाओ। तो ए बी सी में आ गए तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, यहाँ बताओ आर होगा और हाइपोथेनस क्या है, एल है, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल होगा, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस होता नहीं होता ये। तो ये हमारे पास है और क्या है, आर अपॉन एल है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है 1/3। तो पुट करो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 पुट करी। यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इक्वल टू 1/3। अब ये थीटा के साथ इधर किस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाता है, डिवाइड में ना जाके ऊपर मैं ऐसे लिख सकती हूँ इन्वर्स 1/3। तो ये थीटा को हमें प्रूफ करना था, बताओ ये थीटा प्रूफ करना था, फंक्शन को मैक्सिमाइज, जो वॉल्यूम है उसे मैक्सिमाइज करना था। तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर लिया है और थीटा भी फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।